तेज नजरें, सच्ची खबरें। रोहित जी, आप एक पत्रकारिता से भी जुड़े हैं और समाज में भी आपकी एक अपनी पहचान है जी। और वर्तमान सरकार में भी आप विधायक जी के काफ़ी नज़दीक हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जा चुका है, जिस गाय की सेवा के लिए अम्बाला में कई लोगों ने, किसी ने गौ सेवा सोसाइटी, किसी ने कुछ करके वो संस्थाएं बनाई हुई हैं कि वो किसी तरह से उन गौओं की सेवा करें। लेकिन अब जैसा पता चला है हमें कि कुछ दिनों से आपके जग्गी कॉलोनी में और आसपास के एरियो में जो गायें हैं वो अचानक मौत का ग्रास बन रही हैं। तो ये क्या कारण, क्या उन गायों को खाना नहीं मिल पा रहा है या गर्मी से बेहाल हो जाती हैं या इसका कोई और कारण रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारी नॉलेज में तो कल एक ये गाय का जो बात आई कि एक गाय तकरीबन बहुत ज़्यादा बीमार है या मरने की स्थिति में है। हम सभी कॉलोनी वासी इकट्ठे होकर उस गाय के पास गए, उसके लिए डॉक्टर बुलाया, उसका उपचार करवाया और उसके कारणों का पता किया कि ये किस कारण से ये गाय की आज ये हालत है। तो डॉक्टर उसके अंदर डॉक्टर ने पोस्टमार्टम हुआ गाय का? नहीं, डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि इस गाय ने कोई जहरीला जड़ी बूटी खा ली है जिस कारण इसके शरीर में जहर आ गया है। डॉक्टर साहब ने उन्हें जहर निकालने के 3-4 इंजेक्शन लगाए और उसके साथ ही कि उसकी ताकत बढ़े वो कुछ खाए उसके लिए भी इंजेक्शन लगाए। इवन कि उस गाय को गुड़ भी दिया गया, जो कि गाय जो है वो गुड़ बड़ा खुश होकर खाती ही, उस गाय ने गुड़ खाने से भी इनकार कर दिया। तो हमारी तो पूरी कोशिश, कल पूरा दिन पूरी रात हमारी सभी जितने भी हम सदस्य हैं, हमारी यही कोशिश रही कि वो गाय बच जाए और हमें लगता है कि वो गाय में कल तक कुछ सुधार आ जाएगा। यानी आपका कहने का मतलब यह है कि गायों की अगर मौत हुई है तो उसकी वजह वो जहरीला स्प्रे रहा है जिसको आप जहरीला बता रहे हैं? हमारा तो सर यही कारण है, क्योंकि आज से पहले मुझे तकरीबन 15 से 20 साल इस कॉलोनी में रहते हो गए हैं। मेरे सामने ये पहला ऐसा केस आया कि कोई गाय की ये हालत हुई है। इससे पहले एक बसंत विहार में एक गाय बीमार थी, उसे जख्म था, हमने उस गाय का उपचार करवाया। हमारे साथ कौशल अंकल हैं, इन्होंने उस गाय का पूरा उपचार कराया और वो गाय आज बिल्कुल ठीक है और उसे आगे भिजवा भी दिया गया है। वो गाय अब बिल्कुल ठीक है। नहीं, मेरा मतलब है कि जो आदमी स्प्रे करवा रहे थे, जिनकी स्प्रे की वजह से वो गाय उस चपेटे में आई है, तो क्या वो जो स्प्रे करवा रहे थे वो किस कारणों से करवा रहे थे? उस स्प्रे से उनको क्या फायदा होना था? देखिए जी, उनका तो ये कहना है कि हम स्प्रे इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि शासन प्रशासन का इस कॉलोनी में कोई भी सुधार नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ हर तरफ गंदगी है। अच्छा, माफ़ करना बीच में टोका। अब वो अगर आपके ऊपर ये मतलब आपने आरोप लगाए हैं कि वो स्प्रे करा रहे थे, तो इस बारी जहरीला स्प्रे है जिस वजह से गाय की मौत हो गई। इससे पहले नहीं हुई है सर, मतलब अभी जिंदगी और मौत से जूझ रही है गाय। तो मेन चीज़ है कि हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे, क्या इससे पहले जो बीते साल हैं, उन बीते सालों में भी ये स्प्रे करवा किस लिए रहे थे ये लोग? सर, ये स्प्रे हमें जो मीडिया के माध्यम से ये पता लगा कि हम स्प्रे इसलिए करवा रहे हैं कि जो जड़ी बूटियाँ उगी हैं वो नष्ट हो जाएं, यानी वो जल जाए। वो अपनी तरफ से जो स्प्रे करा रहे थे वो ये सोच कर करा रहे थे कि भाई ये जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो भी गलत चीज़ है जो उसको सर बेसिकली तो वो स्प्रे अपनी राजनीति को चमकाने के लिए करा रहे थे कि हम कॉलोनी वासियों को ये दिखाएं कि हमने एक संस्था बनाई है, हम संस्था के प्रति काम कर रहे हैं और स्थानीय विधायक श्री रसीम गोयल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। अच्छा, आपका कहने मतलब है जो स्प्रे इस बारी हुआ है ये सिर्फ इन्होंने किया, इससे पहले कभी कॉलोनी में स्प्रे हुआ नहीं है? नहीं, स्प्रे हुए हैं। वो कौन करवाते थे? वो कमेटी करवाती थी, स्थानीय प्रशासन करवाया है, कोरोना काल में सैनिटाइज भी कराया है, वो हुए हैं। लेकिन उसके लिए प्रॉपर डिग्री, कितना पानी, कितना स्प्रे, सब कुछ होना चाहिए, उस लेवल से हुए हैं। इतनी बार स्प्रे हुए, आज तक कुछ ऐसा कारण नहीं हुआ कि किसी कुत्ते की मौत हो गई हो या कोई गाय आज मरने के हालात में हो। नहीं रोज जी, आपने अभी कहा कि स्प्रे करवाए हैं, कमेटी कराती है। कमेटी तो अगर अपने दायित्व को समझे तो देश के शहर के अंदर गंदगी रह ही नहीं सकती। अगर कमेटी अपना दायित्व समझे। देखिए, एक बात बताइए, आज मैं जहाँ रह रहा हूँ रोज़ सवेरे 7 बजे कूड़ा उठाने वाला आ जाता है,
उसके बाद झाड़ू मारने वाली आ जाती है। कोई ट्यूब अगर फ्यूज है, हम फ़ोन करते हैं, दूसरे दिन वो ट्यूब बदल जाती है। और इससे ज़्यादा कमेटी क्या करे? अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जो कमेटी को काम वार्ड के करने चाहिए, कमेटी जो अपने हम प्रॉपर तरीके से देखिए कर रही जो है। हमें दिक्कत दिखती है, हम अगर कमेटी को बताते हैं, दूसरे दिन वो काम कमेटी कर देती है। यानी आपके पास कोई भी इस वार्ड का आसपास का व्यक्ति अगर आता है तो उसकी समस्या का समाधान नहीं, मेरे आपके- पास तो वो क्यों आएगा जी? सब अधिकार है जी, हेल्पलाइन है, वेबसाइटें हैं, आजकल तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, फ़ोन से भी अगर आप SMS कर दें उसी टाइम ही कंप्लेंट नंबर फ़ोन पे आ जाता है। नहीं, अभी तक ना रोहित जी माफ करना, इस चीज़ का जवाब नहीं मिल पाया कि क्या ये जो स्प्रे करवाया जा रहा था, ये बीते सालों में क्या कमेटी यहाँ पर अपने आप करवाती थी, जो इस बारी नहीं कराया तो उन्हें कराना पड़ा? सर देखिए, ये जो स्प्रे करवाया गया है, ये स्प्रे करवाने के पीछे हम सब इस कमेटी में रहते हैं। हमें तो किसी ने भी नहीं कहा, किसी ने भी नहीं पूछा कि यहाँ स्प्रे करवाएं कि ना करवाएं। नहीं, देखिए- और हम सुनिए, मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू धर्म से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। सावन का महीना चल रहा है, भांग शिव जी पे चढ़ाई जाती है, शिवरात्रि अभी होके हटी है, और भांग के लिए तो स्पेशल रेडियाँ लगते हैं कि भांग खरीद लें। अगर ये स्प्रे करवाना ही था, कम से कम सावन के ख़त्म होने का तो इंतजार करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं मतलब ये था कि जिनकी अपनी श्रद्धा भाव होती है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ती भी है वो भांग, बिल्कुल। और बाकायदा एक पूजा पद्धति के अंदर उसका एक अंग है, जी। अभिन्न अंग है, क्योंकि जी, भगवान शंकर को भांग बहुत ज्यादा प्यारी थी। जी, 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 उन्हें भंगड़ी भी कहते थे। जी, 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 तो मेरा मतलब रोहित जी सिर्फ ये था कि जिस तरह आपने बताया कि भाई पहले भी वाली स्प्रे वाली बात भी नहीं, आपने फिर ये कहा भी कि भाई उन्होंने आप में से किसी को नहीं बताया। इससे पहले अभी आपने पत्रकार वार्ता में इस बात का भी खुलासा किया है कि उन्होंने एक ऐसी यूनियन बना ली जिस यूनियन के बारे में हमें किसी को भी नहीं पता। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब उन्होंने कोई अपनी यूनियन ऐसी बनाई है जिसमें आप में से किसी को भी लिया ही नहीं है, तो अगर आपसे बिना पूछे वो कोई काम कर रहे हैं तो इसमें वो कहाँ तक बॉन्डेड हैं आपको बताने के लिए? देखिए, एक बात बताइए, वो भी कॉलोनी में रहते हैं, हम भी कॉलोनी में रहते हैं। अगर उन्होंने ये एसोसिएशन बनाई है तो वो एसोसिएशन ये बोलते हैं कि ये जग्गी कॉलोनी की एसोसिएशन है या वार्ड नंबर 2 की एसोसिएशन है, तो हम भी तो वहीं रह रहे हैं। अच्छा, आपका कहने मतलब रहता कि वो अगर अच्छा काम कर रहे थे तो हम भी साथ होते उनके, हम बिल्कुल, दोनों मिलकर अच्छे काम बिल्कुल, करते। क्यों नहीं होते? लेकिन ये जो मतलब आज जो मेन चीज़ देखने को आ रही है कि ये गौ माता का मरना और उसके अंदर जहरीली स्प्रे का होना, और बीच में बात देखिए, राजनीति आपकी की आ बात गई। तो मैं फिर टोक रहा हूँ कि गौ माता का मरना नहीं। और मैं हाँ। कई गायें करंट से मरती हैं, जो देखिए- बिजली बोर्ड की लापरवाही होती है वो होता है उसमें, मतलब तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि उन्होंने अगर वो यूनियन बनाई, आप लोगों को उसमें नहीं लिया है, और अगर हम ये नहीं कह रहे हमें नहीं लिया है, ना ही हम उस यूनियन से जुड़ना चाहते हैं। देखिए, वो यूनियन वाले हमारे पास आए, उन्होंने कहा हमने गेट लगवाने हैं, 500 रुपये दीजिए। मैंने भी खुद दिए, सभी ने दिए। तकरीबन सुनने में आया कि 900 घरों से इन्होंने 500 रुपये इकट्ठे किए। ठीक है सर, ये वही सब पदाधिकारी हैं जिन्होंने यूनियन बनाई है। अब मैं आपसे आप ही से मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जो आप मेरे से बार बार यूनियन की सवाल कर रहे हैं कि जो इन्होंने 500 रुपये पर घर इकट्ठा किया गेट लगवाने के लिए, गेट तो विधायक असीम गोयल जी के आदेशों से लगे, कमेटी के बाद 10 गेट थे, कमेटी ने तो लगाए। आपको कहने मतलब 900 लोगों के 500 रुपये इन्होंने लोगों से इकट्ठे करे, और वो 4.5 लाख रुपया जो इकट्ठा हुआ वो कहाँ गया? नहीं, आपका कहने का मतलब है कि ये अपने ही वार्ड वासियों से, अपने मोहल्ले वासियों से एक तरह से ठगी कर रहे हैं। सभी से लिए। अच्छा, तो और अब फिर ये एक मैसेज ये करते हैं जो हमें सुनने पे आया कि जी अगर किसी को पैसे चाहिए तो आके हमसे वापस ले जाएं। जिस तरह तुम घर घर जाके 500 रुपये लेके आए थे, अगर तुम घर घर जाके वापस दे देते तो तुम्हारी तो इज्जत बनती है, लोग तुम्हारे साथ जुड़ते हैं। आपने वापस अभी तक नहीं किए। अच्छा, फिर इन्होंने एक मुद्दा और उठाया बीच में कि जी नालों की सफाई नहीं हुई, हम नालों की सफाई कराएंगे, JCB करवाएंगे। उसकी भी जानकारी जब विधायक जी को दी गई, विधायक जी ने अगले दिन ही पोगलैंड भेज दी, नालों की सफाई होगी। फिर इन्होंने एक मुद्दा और उठा लिया, क्योंकि इन्होंने सर्कल तो घुमाना कहीं ना कहीं कि जी हम ना कॉलोनी में कैमरे लगवाएंगे। विधायक जी ने कैमरों के लिए भी पैसे लाड कर दिए। मतलब ये सिर्फ इनके मुद्दे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। इन्होंने कहा जी हम 2 मशीनें मंगवाएंगे स्प्रे के लिए। हमने कहा शायद बड़ी अच्छी बड़ी मशीनें जो सरकार की चल रही हैं वो लाए होंगे। पंप लेके आए, लिक्विड डाला, लिक्विड को जांच तो लो उसमें कितना पानी डलेगा और उसके साथ क्या डलेगा क्या है, जिससे कि कोई साइड इफेक्ट ना हो। मेरा छोटा बेटा है, बाहर खेलने जाता है, कल को उसकी बॉल बाहर गिर जाती है, झाड़ी में भी जाता है, अगर उसे कुछ होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? मतलब जो उन मशीनों को ऑपरेट कर रहे हैं उन मशीनों को भी ऑपरेट करने की पूरी जानकारी सर नहीं है। ऑपरेट ये खुद ही कर रहे हैं, इन्होंने कोई टेक्निकल थोड़ा बुलाया नहीं, है जिससे उसकी जानकारी हो। रोहित जी, ऐसा होता है कि जो भी मशीन आती है, कोई भी पार्ट्स आता है,
हर पार्ट्स के अंदर एक बुकलेट साथ होती है। वो इसलिए होती है कि किसी व्यक्ति को अगर उस मशीन का या उस पार्ट सर मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटिंग बुक होती है ना, जो लिक्विड जो आप स्प्रे में जो जहर डाल रहे हैं उसमें लिखा होता है इसमें इतना पानी डलेगा या इसमें ये डलेगा, वो जानकारी कहाँ है? नहीं, तो ऐसा भी कभी हुआ है कि आपने अपनी आंखों से देखा हो कि जितनी मात्रा में उन्हें वो डालनी चाहिए वो नहीं डाल रहे, ऐसा भी हुआ है कभी? सर हमने तो आज तक यही देखा है जी, एक फोटो हमारे पास आई थी जिसमें ये मशीन लेके मशीन यानी आपने मात्रा डालते हुए नहीं देखा? सारी इन्होंने किसको दिखाया? चलो अब मैं चलते चलते रोहित जी की बात करें कि ये आपकी जो वार्तालाप है ये कांग्रेस बनाम बीजेपी होता ज्यादा दिखाई दे, क्योंकि आपने अभी नहीं, ये कांग्रेस बनाम बीजेपी मैंने इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया है कि पिछले 10 दिनों से ये हमारी कॉलोनी में या लोकल मीडिया में यही प्रचार कर रहे हैं कि शासन प्रशासन विधायक कुछ नहीं कर रहा, कॉलोनी में जो भी करेगा अब हम करेंगे। नहीं रोहित जी, अब जब राजनीति आ जाती है फिर तो हर पार्टी वाला अपने ही गुण गाता है। वो कांग्रेस का आपने उनको घोषित कर दिया, आप सारे बीजेपी के लीडर बैठे हैं। नहीं हम आप ये बताइए इनमें से कौन बीजेपी का है? बीजेपी के सबसे वरिष्ठ लीडर हैं, बड़े भाई तो बैठे हैं। बताइए वो सरदार जी बताइए कहाँ से बीजेपी थे? ये सेठी जी को कब मैं आपसे जानता हूँ, मैं इनको कम से कम 20 सालों से जानता हूँ, ये शुरू से ही बीजेपी में हैं। लेकिन मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये कहने का मतलब है कि ये जो मेन कांग्रेस पार्टी जो है वो लोगों का नुकसान करना चाह रही है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग करना चाह रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बता दूं कि उस गाय का उपचार हमने बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं करवाया, उस कुत्ते को हमने बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते नहीं उठवाया। ये हमारा एक धर्म है, इंसानियत है, हम हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। गाय हमारी माता है, ये किताबों में भी लिखा जाता है। उस धर्म के नाते हमने अपना फर्ज निभाया है। हमारी पूरी कोशिश है कि वो गाय बच जाए और कॉलोनी में और किसी जीव जंतु का नुकसान ना हो, हमारी ये कोशिश है। इसके पीछे कोई बीजेपी पार्टी या किसी भी अन्य पार्टी का ना हम उंगली उठा रहे हैं ना कोई बात है। सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि इसका प्रचार उन्होंने ही सबसे पहले शुरू किया कि सरकार शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। हम इस चीज़ की आपको वीडियो भी दे देंगे, हमारे पास वीडियो भी है। नहीं, वो तो रोज जी हमने भी देखा है कि स्थानीय विधायक जी ने कोई ऐसी वार्ड नहीं छोड़ा है, कोई सेक्टर नहीं छोड़ा है। इसमें तो मीडिया खुद एक जीता जागता गवाह है कि जो काम हो नहीं सकते थे, कई चीजें ऐसी है, बस अड्डे का निर्माण, हमारे वार्ड नंबर 2 से तो विधायक जी को वैसे ही बड़ा प्यार है। मैं उस चीज का नहीं कह रहा, मतलब इस रोड पर निकल नहीं सकता था आदमी, आज इस रोड पर आप हवाई जहाज एक दफा अगर ये बीच का डिवाइडर हटवा दें तो मेरा ख्याल बजाज साहब का जहाज यहाँ आके उतरेगा। तो मेरा कहने का मतलब इस बारे में तो नहीं कहा जा सकता विधायक जी के बारे में कोई ये कहे कि उन्होंने कुछ नहीं कराया या ऐसा नहीं, ये नहीं है। ये तो यही कह रहे हैं सर। तो उनके कहने से कोई पब्लिक को सब पता है, लोगों को सब पता है, शहर वासियों को सब पता है। पिछले 10 दिनों से अब एक बात और बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, पिछले 2 दिनों से ये क्या कर रहे हैं, हर बंदे के घर जा रहे हैं, बेल बजा के कह रहे हैं कि आप हमारा मेंबर बनिए, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, अब हम ही करेंगे, आप हमारे साथ जुड़िए। क्या ये प्रचार सही है? आप मुझे बताइए। रोहित जी, हम तो आपको पत्रकार ही समझते थे, आप तो एक बहुत अच्छे लीडर बनने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है इस बार एमसी का चुनाव आप लड़ेंगे या कहीं भाभी जी को मेयर के चुनाव में कुदाने का मन तो नहीं बना लिया अंदर खाने अपने साथियों को जब बताएं, जब एकदम पत्ते टिकट लेकर आ रहे हैं? मैंने सिर्फ अपना हिंदू धर्म निभाना है। यानी आप ये वायदा कर रहे हैं पंचायत में कि आप अपनी पत्नी को मेयर का चुनाव नहीं लड़ाएंगे? बिल्कुल नहीं लड़ाएंगे ना आप खुद मेरी पत्नी शुरू से ही एक टीचिंग उसमें रही है। नहीं, अब तो वो सोशल हो गई हैं, आपके साथ साथ राजनीति में भी आ गई हैं। मैंने उनको कहीं राजनीतिक सभाओं में देखा है, सेवा में देखा, आपसे आगे जा रही है, ऐसा ना आप पीछे रह जाएं। गुलाटी जी, जहाँ कहीं भी आपको उनकी ज़रूरत हो किसी भी समाज सेवा के लिए, वो हमेशा आपके साथ खड़ी हैं। उन्होंने हमेशा आपको भैया कहकर ही बुलाया है, मेरी छोटे बहन की तरह। बस। तो रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद आज आपके इस दर्शकों से बात करने का। ये निर्णय दर्शक करेंगे कि ये सिर्फ एक राजनीति चमकाने के लिए स्प्रे किया जा रहा था या आने वाली वोटों को समेटने के लिए स्प्रे किया जा रहा था, क्या वाकई में ही उनकी ये भावना थी कि स्प्रे के हो जाने के बाद जो नुकसान पशुओं को होना है वो ना हो। इसका निर्णय आपने करना है।